तो चलिए एक बार फिर आपके सामने मैं आ गया हूं एक और नए गेस्ट से आपको मिलाने के लिए मेरे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो। आज मैं जिस शख्स को आपको मिलाने जा रहा हूं वो फिर से आपको अचंभित कर देगा। हम लोगों ने बैठकर ये देखने की कोशिश की थी कि इतने गेस्टों को हमने बुलाया है अब तक, उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है। हमने कोशिश की, निकले काफी लोग निकले अच्छे अच्छे जिनके टॉप पे हम उनको रख सकते हैं, जैसे आप कहते हैं कि ग्रेडिंग में के, तो हमको नजर आया कि या तो शक्तिमान हो सकता है या फिर गंगाधर हो सकता है। पर हमने मालूम किया कि गंगाधर लोगों को और ज्यादा प्यारा लगता है, तो हमने कहा चलो इस बार आपको गणपति के इस पावन हफ्ते में आपको हम आपकी प्यारी चीज को बुलाते हैं। तो जी हाँ, आपको चेहरे पर मैं आपके मुस्कुराहट देख रहा हूं कि मैं एक बार फिर से आपके सामने ला रहा हूं आपके प्रिय पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री से। तो तैयार हैं आप? चलिए एक बार फिर मिलते हैं पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री जी से। हमारा नाम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री है। हम एक बार पुनः आ रहे हैं। अरे गंगाधर जी आप क्या हम हैं पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री। हाय हाय मुकेश गंगा, आइए आपको छोड़ता हूँ, आप तो खुद ही जाइएगा। ये अपना हाथ जगन्नाथ। चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां। मुझे यही पता था कि आप इसी रूट से सीधा आके हमारी कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे। पंडित गंगाधर जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जनता आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वैसे मैं आपकी कुछ बात पब्लिक को बता दूं, इन्होंने बीच में मुझे फोन किया था और कहा था कि क्या है आप हमको भूल गए। हमने कहा भूल कैसे सकते हैं, आपका तो स्वागत है हमेशा। और फिर इन्होंने कहा हम आएंगे और मैंने बुलाया। तो चलिए गंगाधर जी, हम कुछ प्रश्न शुरू करें। एक अनुरोध करो, अनुरोध अनुरोध रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कैसी रिक्वेस्ट? क्या है कि ऐसा करें आज की आज आप हमारा इंटरव्यू लेने के बगैर हम आपका इंटरव्यू ले लें। हमारा इंटरव्यू क्या है कि आपको वो तो गीता विश्वास है, गीता विश्वास वो हमको हर जगह लेके जाती है। कभी इंटरव्यू लेने का मौका नहीं दिया, कभी भी मौका नहीं दिया, मुझे हमेशा पीछे खड़ा कर देती है, बोलता फोटो खींचो फोटो खींचो। अरे हम प्रसिद्ध छायाचित्रकार भले हैं लेकिन हम पत्रकार हैं और हमें कभी उन्होंने इंटरव्यू नहीं देने दिया। क्या है कि हमारा तो दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है। हमारा तो मैं कहता था कि जितनी भी मैंने किताबें लिखी है ना, हम लाखों में हमने बहुत सी किताबें लिख डाली, कोई छापी नहीं। लेकिन आज हमको इंटरव्यू लेने दीजिए, इसको हम जरूर छापेंगे। हम बात करके आए हैं फुल कर से, हम इंटरव्यू ले लिया, ले दे दीजिए। और मैंने भी देखिए आपके लिए भी अच्छा है ना। आप तो लोग कहते हैं कि आप गेस्ट को बोलने नहीं देते। हमने समय बढ़ा देखा है आपका, तो आज आपको हम पूरा का पूरा मौका देंगे कि आप बोलिए 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 अपने बारे में। ठीक है सारे जरूर। हम तो ये सोच के आए हैं कि ये इंटरव्यू छपेगा, इसलिए हम पूरी तैयारी करके आए हैं। देखिए हम सवालात के लिस्ट बना कर आए। चलिए आप तैयार हैं? वो तो ठीक है गंगाधर जी, पर ये आपके बाल इतने बड़े कैसे हो गए? वो क्या है कि वो कोरोना के चक्कर में कोई भी नाई नहीं आता हमारे पास, हम भी नहीं जा पाते, इसलिए बढ़ गए। हमने कहा बढ़ने तो अपनी ही तो खेती है, कटवा लेंगे बाद में। अब हम शुरू करें। मुझे लगता है नर्वस हो रहे हैं आप हमारे सवाल को सबसे। नहीं बोलिए बोलिए। नहीं ना नहीं तो ठीक।
हम सवाल शुरू करते हैं। करिए, पहला सवाल, व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू मेक शक्तिमान? आपने शक्तिमान बनाना क्यों सोचा? बहुत ही सोचने वाला सवाल पूछा गंगाधर जी आपने। हमने शक्तिमान बनाना क्यों निश्चय लिया? देखिए गंगाधर जी, क्या है कि मुझे याद है कि जब जब मैं एक्टर ही था, फिल्मों के लिए शूटिंग करता था, उस वक्त मैंने रियलाइज किया था कि हमारे देश में हर तरह की सीरियलें बनती हैं, फिल्में बनती हैं, लेकिन हमारे देश में कोई सुपर हीरो नहीं है। मुझे याद है कि मैंने अपने मेरा छोटा मेरी नेवी का लड़का होता था, वो बाल्टी में 20-30 जिया जो टॉयज डालता था, उसको पहले नहलाता था, खुद नहाता था, पीछे से बाहर से उसकी मम्मी बोलती थी चलो जल्दी करो शिवम, स्कूल की बस आ रही है, और वो बोलता हाँ मम्मी आ रहा हूँ। तो इस चक्कर में मैंने रियलाइज किया कि बच्चे इतना सुपर हीरोज को प्यार करते हैं, और इतना तो हमारे देश में भरे पड़े हैं माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, लेकिन सुपर हीरो नहीं है। तो हमने फिर रियलाइज किया कि क्यों नहीं बनाते लोग, क्योंकि ये बनाना इतना आसान नहीं होता, बहुत तामझाम होता है। मतलब ये नहीं कि एक बंगले में घुस गए और आपने एक दिन में एक एपिसोड निकाल दिया। तो पर फिर भी मेरी एक दिमाग में रही थी, और कहीं जाकर एक और सीरियल बनाने वाले थे, दूरदर्शन हमको स्लॉट देके बैठा था, पर वो राइटर कहीं से भाग गया, चिकन आउट हो गया। और मैंने अपने डायरेक्टर को के साथ में 10 साल पहले करीबन, जब मैं राजश्री की दर्द दिल कर रहा था, एक सब्जेक्ट दिमाग में था हमारे, आकाश करके, आप ही की तरह वो था, जिसमें वो ऊपर से आता है, जाता है, आता है। तो उस वक्त मेरा डायरेक्टर जो था दिनकर जानी, वो साथ में शूटिंग आता था, तो उसने मुझे एक सब्जेक्ट राजश्री को सुनाया, आकाश का सब्जेक्ट, ऊपर से आता है, इधर से आता है, उधर से आता है। तो वो उनको पसंद आया, लेकिन बाद में फिल्म बनी नहीं। तो मैंने कहा दिनकर जानी को, मैंने कहा जानी चलो वही सब्जेक्ट बनाते हैं। तो बोला नहीं वो तो बहुत कॉस्टली है, दूसरा तीसरा होंगे। मैंने कहा नहीं, हिम्मत करते हैं। और तब जाकर हमने बच्चों के लिए, बच्चों की इच्छा को पूरी करने के लिए हमने शक्तिमान बनाया। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया। आइए दूसरा सवाल पहले से जुड़ा हुआ है। व्हाई डिड यू चोज टू बी अ प्रोड्यूसर व्हेन यू वर अ सक्सेसफुल एक्टर? महाभारत, भीष्म पितामह कर चुके थे आप, आपको ये पंगा लेने की क्या जरूरत थी प्रोड्यूसर बनने की? बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया गंगाधर जी ने कि पंगा क्यों लिया मुझे प्रोड्यूसर बनने का पंगा। सही बात है, हमारी इंडस्ट्री में कई एक्टर मेरी तरह, मेरे से भी आगे बढ़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसी जगह पर फंसते हैं जहां पर सडनली उनको लगता है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मुझसे वो काम नहीं ले रहे जो मैं कर सकता हूं। दिस इज वन रीजन जो हर एक्टर जब प्रोड्यूसर बनता है तो उसके दिमाग में यही आता है कि मेरे टैलेंट को पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पर मेरे केस में मैं आपको बता दूं गंगाधर जी, ये नहीं था। मैंने इसलिए प्रोड्यूसर नहीं बना क्योंकि मैं एक्टिंग से नाखुश था, या मैंने इसलिए प्रोड्यूसर बना क्योंकि डेस्टिनी ने मुझे प्रोड्यूसर बनाया। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमने डिसाइड किया कि हम शक्तिमान बनाएंगे, तो उस वक्त मैं शक्तिमान बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई और पैसा लगाने को तैयार हो गया था। तो उन्होंने कहा चल मुकेश जी आप पास कराइए, मैं पैसे लगाता हूँ, और उन्होंने उसके चक्कर में मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा ठीक है, मेहनत उसने करनी है, टेंशन उसने करना, हमने तो बनाना है। मैं मान गया, लेकिन डेस्टिनी ऐसी जगह पर लेकर आई कि हमें उस मेरे दोस्त थे वो, उनको मुझे बाद में अलग करना पड़ा, क्योंकि बाद में मैंने रियलाइज किया कि सारे मैं पास करा 104 एपिसोड मुझे दूरदर्शन ने एक साल में दे दिए थे, और वो पैसे कुछ कम इतने लगाने वाला था। मैंने कहा इतने से तो बनेगा नहीं। मैंने कहा चलो मुझे ने पूरे सारा मैं ही कर रहा हूँ, चलो। तो ये बाय डिफॉल्ट मैं प्रोड्यूसर बन गया। मुझे प्रोड्यूसर बनने का कोई शौक नहीं था। आज भी मुझे रवि चोपड़ा ने भी एक बार यही बात कही थी, मुकेश तेरे को एक्टर तो प्रोड्यूसर का, तूने प्रोड्यूसर का क्यों सोच लिया? मैंने कहा सर किस्मत में कभी कभी लिखा होता है, आ बैल मुझे मार। तो मैंने एक्सेप्ट करके, और जब एक बार जिम्मेदारी आ जाती है दोस्तों, तो फिर उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। ये मेरा अपना खुद का उसूल है। मैं ना करता हूँ, लेकिन जिस दिन हाँ करता हूँ उस दिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शायद आप ही से सीखा है मैंने, गंगाधर और शक्तिमान से।